ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। गुरुवार को दरभंगा एसएसपी गरिमा मलिक ने मासिक अपराध नियंत्रण गोष्ठी की अध्यक्षता की, जिसमें कई थाना अध्यक्ष के कार्य की सराहना हुई। देखिए रिपोर्ट में। दरभंगा में बढ़ रहे आपराधिक वारदातों को नियंत्रित करने को लेकर गुरुवार को एसएसपी गरिमा मलिक ने मासिक अपराध नियंत्रण गोष्ठी में कई थानेदारों के कार्यप्रणाली की सराहना की, जबकि कई थानेदारों को फटकार मिली। विदित हो कि नवंबर माह के क्राइम मीटिंग में एसएसपी ने सभी थानेदारों को लक्ष्य दिया था, साथ ही हर हाल में लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश भी दिया था। एसएसपी द्वारा दिए गए लक्ष्य को सिर्फ हायाघाट, सिमरी, मब्बी तथा अलीनगर के थानेदार ने प्राप्त किया। इन सभी थानेदारों ने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू किया, अतः एसएसपी ने इन्हें पुरस्कृत भी किया। जबकि लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले थानेदारों से स्पष्टीकरण पूछा गया। विदित हो कि बैठक में सभी पुलिस उपाधीक्षक, इंस्पेक्टर एवं थाना प्रभारी मौजूद थे। मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें जो लंबित मामले हैं उनकी समीक्षा हुई। पिछले महीने जो अपराध गोष्ठी थी उसमें सभी थानों को कुछ लक्ष्य दिए गए थे, तो उनको जो प्राप्त करने वाले थाने थे उन सभी को पुरस्कृत किया गया है, और जो थाने जो है पीछे रह गए हैं लक्ष्य प्राप्त करने में, उनसे कारण परीक्षा हुई है। इसी तरह से शराब के विनष्टीकरण को लेकर के भी लक्ष्य जो है निर्धारित थे। इसमें दोबारा जो है जो थाने अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त किए हैं उनको पुरस्कृत किया गया है, और जो पिछड़ गए हैं उनसे कारण परीक्षा हुई है विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध। उसके अलावा जो संवेदनशील कांड जो थे उनकी समीक्षा हुई है, और उनके उद्भेदन के लिए वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन हुआ है। साथ ही सभी थानों को वारंट, कुर्की जब्ती और अन्य प्रोसेसेस जो हैं उनके डिस्पोजल के लिए भी त्वरित गति से दिशा निर्देश दिए गए। सातवें पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा के लिए 3 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने मिथिला विश्वविद्यालय तथा संस्कृत विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। देखिए रिपोर्ट में। राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को 7वें पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा के लिए गठित त्रिस्तरीय समिति के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पदस्थापित शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके साथ विचार विमर्श किया गया। इसके पक्ष में सुने गए दरभंगा प्रमंडलीय सभागार में आयोजित इस बैठक में इस समिति के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार सिंह ने इस विश्वविद्यालय से आए प्रतिनिधियों ने उनका ज्ञापन प्राप्त किया। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के सचिव एवं अध्यक्ष तथा अन्य प्रतिनिधियों ने त्रिस्तरीय समिति को 7वें वेतन से संबंधित अनुशंसा, मेडिकल फैसिलिटी, पदोन्नति, एकेडमिक अलाउंस आदि के संदर्भ में अपने सुझाव दिए।
राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने बैठक में आए अन्य प्रतिनिधियों से कहा कि जिन लोगों ने अपना लिखित ज्ञापन नहीं लिया है वह 20 दिसंबर तक ईमेल के माध्यम से भी अपना ज्ञापन भेज दे, जिससे कि समय सीमा के अंदर सरकार को इससे संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराया जा सके। इस अवसर पर दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त श्री मयंक वरवरे, आयोग के संयुक्त सचिव सतीश चंद्र झा, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव शिव शंकर मिश्रा एवं विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों से आए शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रतिनिधि उपलब्ध थे। रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ के तत्वाधान में स्थानीय पोलो मैदान में शनिवार से 25 दिसंबर तक व्यापार मेला का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा के डीएम करेंगे। इस मौके पर नगर निगम के आयुक्त, महापौर तथा एडीएम भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के संबंध में कार्यक्रम समन्वयक शब्बीर अहमद ने विस्तृत जानकारी दी। राष्ट्रीय व्यापार मेला दूसरी बार होने जा रहा है दरभंगा में। पिछली बार राज मैदान में किया गया था, लेकिन इस बार डीएम साहब की मेहरबानी से ये इस बार नेहरू स्टेडियम में लग रहा है और इसमें भारत के कम से कम 15 राज्यों से लोग आ रहे हैं जो अपने उत्पाद को, खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और घरेलू उत्पाद जो होता है घर में यूज होने वाला, उस सब तरह की आइटमें यहाँ पर लगेगी। कम से कम 5000 प्रोडक्ट इस पर डिस्प्ले की जाएगी, जो नए नए किस्म के हैंडलूम से, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े आइटम होगी और इसी को हम लोग यहाँ पे इस बार दूसरी बार लगा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि दरभंगा वासी इस बार फिर हमें सहयोग करेंगे और आकर इस मेले को देखेंगे और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी करेंगे। क्या नाम उद्घाटन करेंगे मेला का? माननीय डीएम साहब, कब हो रहा है उद्घाटन? और एडीएम साहब, नगर आयुक्त साहब सभी आ रहे हैं। उद्घाटन कब हो रहा है? 14 तारीख को संध्या 4 बजे से मेला शुरू हो जाएगी और 25 दिसंबर तक ये मेला चलेगा। सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक ये मेला आपकी सेवा में खुला रहेगा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में बरते गए भ्रष्टाचार एवं जांच में लीलापोती का आरोप लगाते हुए जिले के केवटी प्रखंड अंतर्गत बड़ी गांव के मोहम्मद असलम, मोहम्मद इरशाद अहमद तथा हरिवंश यादव गुरुवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एवं धरना पर बैठ गए हैं। इनके समर्थन में लगभग 1 दर्जन ग्रामीण भी धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। तलब है कि तीनों ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम के संबंध में जिलाधिकारी को सूचित कर दिया था। प्रखंड केवटी, जिला दरभंगा, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना में जो धांधली हुई है, लगभग 44,000 रुपया 44 लाख रुपया प्रमाणित हुआ है घोटाला और उस पैसे को निकाल के गमन कर लिया गया और काम धरातल स्तर पे कुछ भी नहीं, 0 है, 0 है। और कहीं काम भी हुआ भी है तो उसको मल मूत्र के बहाव के नाले से पाइप को गुजारा गया है, कहीं ज़मीन के ऊपर से ही पाइप रखा हुआ और पाइप भी मानक ब्यूरो के हिसाब से पाइप इस्तेमाल नहीं हुआ, ना तो उसमें
कोई सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल हुआ। यहाँ पूरी गड़बड़ी पाई गई और ये प्रमाणित हुआ और उसमें आदेश हुआ कि जो घोटालेबाज हैं, कर्मी पदाधिकारी जितने भी हैं, उनके खिलाफ अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराकर नीलाम पत्र दायर करके जो गमन की गई राशि है उसकी वसूली। हमारे माननीय डीएम साहब, उनका कहना है कि हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, आप हाई कोर्ट जाए। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से हाई कोर्ट जाए? जनता के लिए लड़ रहे हैं, हम हाई कोर्ट जाएँ या अपना घर चलाएं। उसके बाद दूसरा घोटाला एक सामने है, 14वीं वित्त योजना, जिसमें बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण करवाया गया, मलमूत्र बहाव के लिए नाला बनवाया गया। उसके बाद कब्रिस्तान में मिट्टी भराई वगैरह का काम हुआ। सब में घोटाला हुआ। ना तो नाला पानी बहने के लायक है, न कब्रिस्तान में लोग दफन करने लायक। एक कोने में जाके कब्रिस्तान में लोगों को दफन किया गया। सड़कें बनी, हाँ 3 महीने में सड़कों में 2-2 फीट का खड्डा हो गया। कहाँ का ये मामला है? ये बरही का मामला है। बरही पंचायत प्रखंड केवटी। मेरा नाम इरशाद है। विवाह पंचमी के मौके पर बलभद्रपुर नवटोल स्थित राम जानकी मंदिर में आयोजित अखंड राम नाम धुन अष्टयाम का गुरुवार को समापन हो गया। विदित है कि इस अष्टयाम में मोहल्ले वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देश ई जे कैलखन विवाह पंचमी में भगवान राम और जानकी के विवाह, सीता के विवाह, सीता की भूमि छनि, मिथिला भूमि छनि। एहिठाम राम जानकी स्थापना छथिन। एहिठाम ई सब समाज मिलके हुनकर विवाह पंचमी मनायल गेलै। ओहिमे अष्टयाम भेलै, 24 घंटा भगवान नाम संकीर्तन, और वही के उपलक्ष्य में ई मनायल गेलैए। एहिसँ समाज के, देश के, विश्व के कल्याणार्थी काज कयल गेलैए। ई भगवान नाम सनातन धर्म की रक्षा के लेल जे हमरा सब प्रयत्नशील छी कि सनातन धर्म के रक्षा हिंदू समाज में इएहटा एकटा आधार रहि गेलै और दोसर कोनो आधार कहाँ छै, खास कऽ के हिंदू समाज के लेल। ताहि दुआरे ई अवसर पर में भगवती जानकी एहिठाम अवतरित छथिन। एहिठामक हमसब माटिए लऽ कऽ धन्य धन्य छी। एहिठामक जे माटि, मिथिलाके माटि विश्व में कतहु जाइ छै तऽ मिथिलाके कने माटि नेने अबिह। जेना अरस्तु रहथिन, सिकंदरके कहलखिन कतऽ जाइ छह तऽ जाइ छी हम मने भारत पर में विजय करै लए। तऽ ठीक छै जा, मगर ओहिठाम से मिथिलाके माटि आ एक कने गंगा जल, एकटा गीता नेने अबिह। इएह सनातन धर्म के अचल संपत्ति छै। ताहि दुआरे एहि सनातन धर्म के रक्षा के लेल ई समाज, ई बलभद्रपुर समाज सब मिलके और एहिठाम भगवान राम, काल्हिखन राम के बारात आयल रहनि, जानकी जी के विवाह, और विवाह उत्सव पर में से हमसब ई मनेलहुँ हैं जे अष्टयाम कऽ कऽ हुनकर विवाह पंचमी के। की नाम भेल? हमर नाम दयाकांत झा। के प्राकट्य स्थल छनि। एहन भूमि संसार में कतहु नहीं छै। ई शक्ति भूमि, मुक्ति भूमि छै। तो हम सब कहै छियै तुमेव माता छ पिता त्वमेव। तो जगत जननी सीता माता के प्रकट स्थल जे छथिन, ये भगवान शिव के ई कर्मस्थली छै जे विद्यापति संगे रहलखिन। भगवान श्री राम के ससुराल छनि, हनुमत लाल जी के ननिहाल छियनि। तो माँ के जे प्यार होइ छै वो सबसे प्रिय होइ छै। ई पूरा विश्व के संदेश जा रहलै हँ जे सीताराम एकेटा जे छथिन जे सबके कल्याण। भागवत जी कहै छथिन हरे नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तव गतिर अन्यथा। भगवानक नाम के सिवा एहि संसार में दोसर कोनो कल्याण के माध्यम नहीं छै। भारत भूमि जे मिथिला के उद्घोष छै जे सीताराम काल्हि विवाह, सीताराम के विवाह भेल छलनि, ओहि नाम के हमसब उद्घोष करै छी। ई नाम जहाँ तक लोग जेतै, जहाँ तक सुनतै, जहाँ तक जेतै,
ओकरा कल्याण हेतै, सौहार्दपूर्ण वातावरण हेतै, समता हेतै। यह हमरा सबके उद्देश्य है जे समाज में कल्याण अखन जे अत्याचार भ्रष्टाचार सब जे भऽ रहल छै ओ भगवानक नामे से कल्याण हेतै। की नाम है? आचार्य मुनीन्द्र मिश्र, गीता जयंती अध्यक्ष। दै छी, धन्यवाद दै छी जे कार्यक्रम के अहाँ फ्लैश कऽ रहल छी। एहि तरह कार्यक्रम हेबाक चाही जे भगवानक नाम संकीर्तन के अहाँ सब जे प्रचार कऽ रहल छी, अहूँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए मीता को कोई टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924।